पीतमपुरा का टीवी टावर। और पीतमपुरा का ये जो एरिया है काफ़ी पॉश एरिया माना जाता है, और हर जगह जो है पीतमपुरा एशिया में अच्छी कॉलोनी कहलाई जाती है। उसी के बीचों बीच हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ झुग्गी बस्ती का क्या हाल है, और जिस तरीके के यहाँ पर माहौल है वो आप देख सकते हैं कि बगल में एक बिल्डिंग बन रही है और उसके साथ ही ये है झुग्गी बस्तियों का एरिया। इस झुग्गी बस्ती में ई रिक्शा पार्क में खड़े हुए हैं। पीछे कुछ देख रहे होंगे कि आप टॉयलेट्स बने हुए हैं जिनके गेट और शटर लगे हुए हैं, बंद हैं, और लोग बाग आखिर कहाँ जाते होंगे ये देखने वाली बात है। इसी के बगल में इसी पार्क में आगे देखेंगे साफ़ सफाई के नाम पर ये क्या गंदगी फैली हुई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये जो प्लेस है जहाँ साफ़ सफाई बनी हुई है और धार्मिक काम जो होते हैं वो यहाँ के स्थानीय निवासी करते हैं। यहाँ पर शौचालय बनाने की बात विधानसभा में उठाई जा रही है, और जब यहाँ की जनता ने अपोज किया है तब जाकर के ये कहा जा रहा है कि राजनीति का रंग इन्हें दे दिया गया कि हम बनाना चाहते हैं, मगर कुछ लोग जो है राजनीतिक रूप से जो कि विपक्ष की पार्टियां हैं उनके द्वारा दबाव दिया जा रहा और हम काम नहीं कर पा रहे। आपका नाम बता दीजिए, और जिस तरीके से आपने अभी बताया कि यहाँ पर ये समस्या पैदा हुई थी जिसका विधानसभा में आवाज़ उठाई गई थी, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जगह होनी चाहिए या जो आपने पीछे दिखाया वहाँ होनी चाहिए जो ऑलरेडी अलॉटेड है? मेरा नाम अनवर हुसैन है जी। ठीक है ना, ये लोगों के घर है। बिल्कुल। और यहाँ पे जो जहाँ पे धार्मिक ये काम हो रहा है जी, यहाँ पे वो मैडम जो है वंदना कुमारी जी यहाँ शौचालय बनाना चाहती है। और अगर यहाँ पे शौचालय अगर बनता है तो लोगों के घरों में गंदगी जाएगी और गंद के सामने लोगों के दरवाजे में उनका रहना दुश्वार हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि इसको शिफ्ट करके जहाँ अलॉटेड है वहाँ दिया जाए? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही वहीं पे बनना चाहिए। यहाँ तो लोगों के घर पे इसका मतलब अनर्थ कर रहे हो आप, मनमानी कर रहे हो, लोगों के साथ में अत्याचार, आपका आप लोगों का शोषण कर रहे हो ऐसे। तो नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। मौर्य क्लिक के पास में हम लोग मौजूद है, जबकि झुग्गी झोपड़ी एरिया यहाँ पर क्लस्टर एरिया कहलाता है। क्या क्या समस्या है जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो आम लोग हैं उनसे। साथ में हमारे मौजूद हैं समाज सेवी मदन लाल एडवोकेट साहब। इस तरीके की जो है समस्याएं वो उठाते रहते हैं। आखिर यहाँ की जो मेन समस्या है सीधे सीधे बात करेंगे यहाँ के निवासियों से। सर, आप मौर्य किले में इस समय मौजूद हैं जी, तो यहाँ पर आपको जब सर्वे किया तो क्या क्या समस्या आपको दिखाने? हमने यहाँ पर सर्वे करने में ये पाया है कि यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं, यहाँ पर करीब 3-4 हज़ार लोगों की यहाँ पर संख्या है। यहाँ पर कोई पेशाब घर नहीं है। यहाँ पर पेशाब घर की एक बहुत ही ज़रूरत है। यहाँ पर लोग इधर उधर पेशाब करते हैं, जो बहुत बुरा है। साथ ही जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी ओपन लैंड है, जहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जा सकता है जो इनकी प्राइमरी नीड है। और इसके साथ साथ ही इनकी यहाँ पर शौचालय की बहुत कमी है। इनकी संख्या के अनुसार शौचालय बहुत कम है, और यहाँ पर साथ साथ शौचालय भी बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पर हमारे जो साथी खड़े हैं जो यहाँ के लोकल आदमी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की समस्याएं और क्या है। भाई साहब, अपना परिचय जरूर दे दें, नाम बता दीजिए। मेरा अर्जुन नाम है। आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? मैं तो 40 साल से रह रहा हूँ। 40 साल से ये समस्या ऐसी बनी हुई है? समस्या तो कभी ठीक हो जाती है, कभी बिगड़ जाती है। अभी तो ऐसा ही है, कभी चलता आ रहा, कभी हाँ करते कभी। क्या सहूलियत? अरे तो कोई पक्के शौचालय बन जाए, और कोई बरात कर साहब कोई बंदा कोई भी कार्यक्रम करना चाहता है तो कम से कम बाहर तो कर होना चाहिए। और सीट सांसद से, पार्षद से, विधायक से कभी सब हर कोई सुनता रहता है। आपने मांग करी? हर कोई सुनता रहता, हाँ हो जाएगा, बस हो गया। कितने दिन पहले आपने शिकायत करी? अरे ये तो 20 साल से 20 साल से आप शिकायत ये मांग करते हुए आ रहे, शिकायत करते हैं। किस से किया आपने शिकायत? अब ये तो ऐसा कि जब जिसका कोई कांग्रेस का शासन चल रहा, फिर कहीं जो है अपना बीजेपी का शासन चल रहा, तो जब किसी ने पूछा तो कर दी, नहीं की तो क्या फायदा। तो किसी ने पूछा आपकी समस्याएं ऐसी है ना। और कोई जो है मतलब कोई डेड बॉडी रखना चाहे, कोई कुछ भी करना चाहे, कोई कार्य करना चाहे, कोई कुछ करना चाहे, है कुछ सफाई आप ही आपके सामने है, देखो भाई साहब, आप हमें एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले तो अपना परिचय दे दें, और हमारा सवाल सीधा सीधा ये है कि ये मेन पीतमपुरा मौर्य एनक्लेव के बीच में ये एरिया आता है, उसके बावजूद ये हाल ऐसा क्यों है? ये हाल इनकी बदकिस्मती समझ लो झुग्गी वालों की। अच्छा, हाँ, यहाँ का निगम पार्षद यहाँ पर नहीं इंसान नहीं समझते। मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, मेरी बिटिया अगर मैं कोठियों के अंदर फ्लैटों में जब मैं मेरी बिटिया को अगर रिश्ते देखने के लिए आते हैं लोग बाग,
तो जब झुग्गी का हिसाब किताब देखते कि वो जो कितनी भी पढ़ा लिखा बच्चा तो वो वापस चले जाते हैं। कोठी है घर आपका? नहीं, मेरी तो झुग्गी है। मैं अगर फ्लैट किराए पे अगर लेना चाहूँ तो यहाँ पे ये लोग बात कहते हैं कि झुग्गी वाले को हम जो है किराए पे मकान नहीं देंगे। अच्छा। एक चीज़। दूसरी चीज़, मुसलमानों को तो बिल्कुल नहीं देते। दूसरी चीज़, यहाँ का निगम पार्षद एक बार रहता है, उसके बाद दोबारा नहीं आया। वो काम कितना काम करता है कितना नहीं करता, वो करके चले जाता, मनमानी करता। सबको पता कि क्या दान लेना। ये है यहाँ पे टॉयलेट, ये है एक तो ये टॉयलेट बने हुए हैं, एक तो ये टॉयलेट बने हुए हैं, बिल्कुल सफाई नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक टॉयलेट जो ना पास हुआ है बाकायदा, वंदना कुमारी के पास, दिल्ली सरकार के पास उसका फंड आया हुआ है और उन्होंने 5 साल से 10 साल से वो जो है फंड यूज़ नहीं किया। अगर फंड यूज़ भी किया है, एक छोटी सी जगह है जहाँ पे लोगों के घरों के सामने से उन्होंने शौचालय बनाने की कोशिश करी है। वहाँ पे अभी धार्मिक काम हो रहा है और उसके बावजूद जगह पर जो है शौचालय बनाने की हाँ छोटी सी जगह है, वहाँ पे लोग धार्मिक भी काम करते हैं। अगर किसी की मौत हो जाए तो वहाँ जनाजा रखने के लिए भी जगह होती है। अगर तुम शौचालय लोगों के घरों के सामने बनाओगे तो वैसे ही यार गंदगी में जहाँ साफ सफाई है वहाँ शौचालय बनाया जा रहा है, जहाँ गंदगी दिखाई दे रही है वहाँ की कोई वैसे ही इतनी गंदगी में लोग हैं उनके घरों के सामने और उसको गंदमय करना चाहते हो आप। ये मतलब पॉलिसी ये क्या है? मतलब झुग्गी वाले को हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे झुग्गी वालों के लिए कम्युनिटी हॉल चाहिए, क्योंकि अगर शादी ब्याह शौचालय चाहिए, एक शौचालय हो यहाँ पे। नालियों का भी बुरा हाल है, भरी पड़ी है नालियाँ और वो जो बिल्कुल साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती है। इलेक्शनों के टाइम में वंदना कुमारी आती है, ठीक है ना, वो जो है अपना जो भी काम जो है वो करके पूरी चली जाती है और बीजेपी वाले भी ऐसे ही आते हैं। मतलब कुल मिला के जैसे अनाथ सत्ता रही हो लेकिन समाज के लिए यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए उनकी सुविधा की बात आती है तो लोग बाग जो है तेज पत्ते की तरह इन झुग्गी वालों को बिल्कुल अलग कर देते हैं। इनको कोई पूछता नहीं है, सच्चाई ये है। वकील साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि आप देख रहे हो यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर चाहिए, शौचालय चाहिए। हाल हम देख ही रहे हैं कि पीछे क्या हाल चल रहा है। सुविधाएं कब तक मुहैया करवा पाएंगे आप? क्योंकि इनका कहना है कि कोई भी सरकार रही हो अभी तक इनका कोई चीज़ नहीं समाधान नहीं कर पाया। इनकी जितनी भी समस्याएं हैं जी, हम इन सभी समस्याओं को सार्वजनिक करेंगे और संबंधित विभाग तक और निगम और विधायक और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वे जल्दी से जल्दी इनकी समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि ये वे मेहनतकश मजदूर हैं जो इनकी फैक्ट्रियों में, इनकी गोदामों में, इनकी दुकानों में, उनके घर में झाड़ू पोछा करके और उनकी सेवा का काम करते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ पर करीब 1000 गज के अंदर 1000 वोटर रहते हैं और वे लोग 500 गज में, 1000 गज में केवल एक वोटर रहता है। वो इन सेवा के साथ साथ ये सभी वोटर उनके हक में वोट डाल के सरकार बनाने का काम भी करते हैं, लेकिन उस समय इनको पूरा भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन यहाँ के विधायक की भी बड़ी शिकायतें हैं क्योंकि वो 5 साल में एक बार दिखाई नहीं दिए। हाँ। और उसके बाद जब कोई अगर बात भी बन रही है तो वो वहाँ बनाई जा रही है जहाँ साफ सफाई पहले से, हाँ, जो ऊपर से गंदगी फैलाने की बात हो रही है। जो यहाँ के विधायक महोदय हैं वो जिस जगह शौचालय बनाना चाहती हैं वो जगह शौचालय के लिए फिट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोग रहते हैं, लोगों के मेन दरवाजे वहाँ पर खुले हुए हैं। अगर उनके दरवाजों के सामने शौचालय बन जाएगा तो उनका जीना वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। उससे हटकर थोड़ा सा दूरी काफी जगह पड़ी है, उस शौचालय को वहाँ पर बनाया जाए, पीछे दिखाई दे रहा है, जैसा कि पीछे दिखाई दे रहा है जी, पूरी ओपन लैंड है, यहाँ पर बनाया जाए। यहाँ पर शौचालय बन सकता है, कम्युनिटी सेंटर भी बन सकता है और इन जो 4000 के करीब वोटर रहते हैं इनकी समस्याएं हल हो सकती हैं, इन्हें भी एक सामान्य जिंदगी जीने का मौका मिल सकता है। आप इस बारे में बात करेंगे उनसे? हाँ, हम इस बारे में उनसे बात करेंगे कि इन्हें सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। जो सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव इनके अंदर है उसको खत्म करके इन्हें को सामाजिक न्याय दिया जाए ताकि ये भी एक सामाजिक जिंदगी जी सके। सर, पिछले महीने जो है विधानसभा के अंदर वंदना कुमारी ने कुछ 15 मिनट का भाषण दिया। उस 15 मिनट के भाषण में सिर्फ यही था कि मैं यहाँ पे शौचालय बनाना चाहती थी, बीजेपी के लोग मुझे शौचालय नहीं बनाने देते थे, वो झगड़ा करा उन्होंने, मतलब बीजेपी राजनीतिक रंग दे दिया, ठीक है ना। वो ये नहीं कहते कि वो आम नागरिक लोग जो ना अपने हक की उनके दरवाजे के सामने अगर शौचालय अगर बना दिया, अगर मैं उनके साथ खड़ा हो गया तो वो उनके लिए बीजेपी वाला हो गया।
वो उनके पास फंड पड़ा हुआ है, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए आगे महीने 2 महीने 4 महीने में चुनाव, उसमें वोट बटोरने के लिए वो विधानसभा के अंदर वो बयान दिया गया है। कोई उनसे पूछे कि आप शौचालय कहाँ बना रहे थे, यहाँ की जनता से पूछे जहाँ पे वो शौचालय बनाते हैं, अभी आप पूछिए जाके उनको वो जगह दिखाई कि जहाँ शौचालय बनाया जा सकता वो तो विधानसभा में वो तो उस चीज का चर्चा ही नहीं कर रही है, वो जो बोल रही है तो बोल रही है। आम जनता को उनको बताना चाहिए कि हमारे पास यहाँ आम जनता तो जगह पड़ी हुई आम जनता तो मैं खड़ा हूँ ना, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जगह देखिए जहाँ पे वो शौचालय बनाना चाहती थी। वो आप कहाँ चाहते हैं, कहाँ बनना चाहिए? हम ये चाहते हैं जो अलॉट हुआ है यहाँ पे बाकायदा, उसमें जो ना खुली अलॉट है, पास है, फंड आया हुआ है उनके पास में, यहाँ के लिए लगाया नहीं है। और इलेक्शनों के टाइम में वोट पाने के लिए कम खर्चा आया हुआ है, माल पूरा खर्चा कम लगाने के लिए कम खर्चा लगा लिया थोड़ी जगह पे, और लोगों के साथ में अत्याचार करने के लिए आप उनके घर के सामने लेटरिन बाथरूम आप वो बनाना चाहते हैं। अगर वो खुदा ना खास्ता वहाँ कोई आदमी खत्म हो जाए तो बहन कहाँ पे रखेंगे वो जनाजा अपना, ठीक है ना। वो धार्मिक जगह है, इस टाइम वहाँ पे धार्मिक काम करते हैं। और आपने पहनाव बना दिया कि बीजेपी वालों ने उसके साथ में झगड़ा करा दिया, यहाँ राजनीति करी। मदनलाल जी, बड़ी शिकायत है और इनका ये भी कहना है कि यहाँ तक कि सभा में भी ये आवाज उठाई है, जहाँ वो बनाना चाहते हैं वहाँ पर पब्लिक रहती है, और जहाँ बनाना चाहिए, जहाँ अलॉटेड है, वहाँ वो नहीं बना रही। तो ये राजनीतिक रंग जो है, इसके बारे में आप चर्चा कर पाएंगे क्या उनसे? हाँ, विधायक महोदय जी से मैं इस चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो वो विधानसभा में सवाल उठा रही है वो बिल्कुल गलत है। आप विधानसभा में उठा करके यहाँ पर आए, यहाँ पर लोक अदालत और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस मामले की ओपन किया जाए और क्लियर किया जाए कि कहाँ पर बनने योग्य जगह है, कहाँ पर अलॉटमेंट की जगह दी गई है, वहाँ पर बनाया जाए। आप विधानसभा में इस बात को उठा रहे हैं, विधानसभा को क्या मालूम? आप यहाँ करके देखें, ऑन द स्पॉट, आम पब्लिक से ऑन द स्पॉट आकर के आम पब्लिक से बात करें, लोक अदालत यहाँ पर लगाएं और पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें इस सवाल को उठाएं। सब लोग यहाँ पर होंगे क्योंकि उनको यहाँ पर रहना है, यहाँ विधायक महोदय को नहीं रहना। यहाँ झुग्गी वालों को, जो यहाँ की जनता है, उनको रहना है, उनकी सुविधा के अनुसार उनसे सलाह लेकर के यहाँ पर बनाया जाए, तभी ये समस्या हल होगी। और विधानसभा में कुछ भी बोल दे, पॉलिटिकल भाषण बोल करके ये काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर जनता के बीच आएंगे, हाँ जनता जाग चुकी है और जनता ने आपको चुन करके भेजा है। जनता के बीच आए और उनकी सुने और उनके अनुसार, उनकी डिमांड के अनुसार और उनकी इच्छा के अनुसार जो उनके अनुकूल हो, यहाँ करके वो काम किया जाए। शौचालय बनाया जाए, कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए, पेशाब घर बनाया जाए और जितनी भी यहाँ पर सफाई नहीं हो रही है सफाई की जाए, पानी की सुविधा अच्छी दी जाए और इनका जो साथ साथ इनकी पेंशन नहीं बन रही है, जो सीनियर सिटीजन की पेंशन भी बनवाई जाए, आधार कार्ड भी बनवाए, राशन कार्ड भी बनवाया जाए। राशन कार्ड के अंदर इनके जो नए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं इनका नाम भी ऐड किया जाए और इनको राशन भी प्रॉपर तरीके से देने का काम किया जाए। इसी उम्मीद के साथ यहाँ की जनता ने आपको चुन के भेजा है, इनके बारे में इनकी समस्या को सुने, समाधान इनका करें। धन्यवाद।